अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी चैप्टर 9 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 9A। तो आज हम चैप्टर 9 की ही एक्सरसाइज 9B स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 7 काउंटडाउन के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट, इसको भी हम सोल्व करने के दो ही मेथड हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको 9A में एक्सप्लेन कर दिया था। यानी कि एक मेथड मैंने आपसे कहा था कि कॉमन मेथड है जिनमें हमारे पास 2 और 3 टर्म्स होंगी, 2 और 4 टर्म्स। और सेकंड मेथड जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ मिडल टर्म्स है। तो ब्रेक डाउन ऑफ मिडल टर्म्स के लिए हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो 3 होंगी। जैसा कि हमारे पास जो है इनमें एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिसमें हम मिडल टर्म्स को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बाय कॉमन मेथड से ही होंगे। ठीक है, तो कॉमन मेथड जो है इसमें हमारे पास एक कन्फ्यूजन आएगी, स्टार्ट में आपको नजर आएगी कि इन दोनों में हम कोई कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई जेड है। इसमें हमारे पास y होता या फिर z होता तो हम कॉमन ले सकते थे, या इसमें x होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम इनके जो टर्म्स हैं इनको रीअरेंज करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को हम रिप्लेस करेंगे प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, तो स्टूडेंट एक्सप्रेशन में हम जब वैल्यू को रीअरेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते। जब इक्वेशन में हम वैल्यू को इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड में ले जाते हैं तब साइन चेंज करना होता है। ठीक है, तो इसके साइन हम चेंज नहीं करेंगे। तो अब स्टूडेंट हम कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन आ सकता है और सेकंड 2 टर्म्स में से भी कॉमन आ सकता है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो आ जाएगा x प्लस वाई। सेकेंड टर्म्स में से कॉमन आ रहा है दोनों तरफ z है, z कॉमन आ गया तो यहाँ आ जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है, तो ये दोनों साइन जो है यहाँ x प्लस वाई है और ये भी y प्लस एक्स है। तो फैक्टर्स के साथ जब प्लस का साइन हो तो हम इनको रीअरेंज अगेन करेंगे, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z। तो x की वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर साइन माइनस का होता तो फिर इशू होता। प्लस का साइन में चाहे हम इसको x प्लस वाई या y प्लस एक्स लिखें तो एक ही बात है। तो अब हमारे पास ये फैक्टर सेम हो गए। ठीक है, तो ये फैक्टर हमारे पास सेम होंगे तो हमारे पास जो है कॉमन मेथड से एक्सप्रेशन सही सॉल्व होगी। तो कॉमन्स को एक दफ़ा लिख लिया x प्लस जी, और फिर ये जो फैक्टर्स बने थे इनको एक दफ़ा लिख लिया। तो ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन आंसर आ गया फाइनल। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम इसी तरह से नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास x है और इसमें y है। ना कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं, हाँ हम कांस्टेंट भी कॉमन ले सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम अरेंज करेंगे किस तरह से कि ये वाली जो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेकंड वाली, ये जो लास्ट वाली जो है इसको हम सेकंड पे ले जाएंगे और सेकंड वाली को लास्ट पे ले जाएंगे। कैसे, अगर हम 5x स्क्वायर और लास्ट वाली एक्सप्रेशन को स्टार्ट में ले आए इसको टर्म्स को, तो ये हमारे पास अब इनमें कॉमन आ रहा है 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनमें से भी कॉमन आ सकता है, इनमें से भी आ सकता है। इस केस में आप देखें कि कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए हमने इनको रीअरेंज किया है। तो इधर हमारे पास कॉमन आ गया दोनों में से 5, तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, तो अगेन आंसर सेम आएगा क्योंकि हमारे पास जो है कॉमन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये फैक्टर सेम बनेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर्स को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, 5 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूजन? तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो इनको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं इस तरह से। कोई कन्फ्यूजन स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। इतना ही कर लें आप, इनफ है, ये स्टेप नहीं करिए। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है। थर्ड क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में भी ए बी है और इसमें सी डी है, कॉमन नहीं ले सकते हम। तो हम कोशिश करेंगे कि ए बी वाली टर्म को इधर ले आएँ। ठीक है, बी वाली टर्म को इधर ले आएँ।
तो बी वाली टर्म हम कैसे ए कॉमन ले सकते हैं, ये लास्ट टर्म को इधर ले आए तो हमारे पास ए कॉमन आ सकता है, और सी डी को इधर ले जाएं तो हमारे पास डी कॉमन आ सकता है। तो ए बी माइनस ए सी, साइन भी साथ रीअरेंज करेंगे स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह डी बी माइनस सी डी, सेकेंड टर्म को हमने फोर्थ टर्म के साथ रिप्लेस किया है। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए, तो हमारे पास फैक्टर बनेगा b माइनस सी, और इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है d, तो अगेन फैक्टर बनेगा b माइनस सी। जब फैक्टर सेम होगा तो हमें बिल्कुल यकीन होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है 100% ठीक है। तो कॉमन फैक्टर को एक दफ़ा लिख लिया a प्लस डी, और जो दोनों फैक्टर सेम थे इनको भी एक दफ़ा लिख लेंगे b माइनस सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो इसलिए कि ये ए बी और ये जो एक्स वाई फैक्टर हैं ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके बाद हम कॉमन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर, और इस तरफ आ जाएगा एक्स वाई के साथ ए को स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाया ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, बी स्क्वायर एक्स वाई। तो ये हमारे पास आ गया। अब इनमें से हमने कॉमन लेने हैं, तो कॉमन लेने के लिए हम इनको रीअरेंज करेंगे। तो इसमें हमारे पास ए बी कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ए बी कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, ओवरऑल हमारे पास जो है इसको हम इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म के साथ रिप्लेस हो जाए, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई, साथ में प्लस सेकेंड टर्म जो है ये लास्ट पे चली जाएगी ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन। तो अब हम कॉमन लेते हैं, इनमें हमारे पास कॉमन जो है b आ रहा है, b की मिनिमम पावर वाली वैल्यू को हम लिख लेंगे, b की मिनिमम पावर है 1, वो लिख लिया, और साथ में हमारे पास दोनों तरफ x है तो x की मिनिमम पावर है x, तो x लिख लेंगे, ठीक है। तो जब हम bx से डिवाइड करवाया b और x कैंसिल हुए तो यहाँ a एज इट इज़, और x कैंसिल हुआ x स्क्वायर था तो x आ जाएगा, प्लस साथ में आ जाएगा b कैंसिल हुआ, साथ में x भी कैंसिल हुआ तो आ जाएगा by, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास कॉमन आ रहा है स्टूडेंट a की पावर मिनिमम a है, तो साथ में हमारे पास y है दोनों तरफ, y की मिनिमम पावर है y, तो हमारे पास आ जाएगा a से कैंसिल हुआ a आ जाएगा, y से कैंसिल हुआ x आ जाएगा, प्लस a से कैंसिल हुआ y से कैंसिल हुआ तो b आ जाएगा, और साथ में y की पावर आ जाएगी 1, ठीक है। तो अब देखिए ये फैक्टर हमारे पास सेम आ गए हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम कॉमन फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे, बी एक्स प्लस ए वाई इंटू ये जो कॉमन थे इनको भी एक दफ़ा लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, इसको रीअरेंज करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है a और इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है 8, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इन दोनों में कॉमन है a को हमने कॉमन लिया तो a की पावर 2 थी 1 रह जाएगी, प्लस a से कैंसिल हुआ, जब डिवाइड करवाएंगे तो b आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है 8, दोनों तरफ 8 है, तो हमारे पास कॉमन आने के बाद 8 से कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी जो है एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से जो कॉमन थे, कॉमन्स को हमने कंबाइन कर दिया a प्लस 8, और साथ में हमारे पास जो सेम फैक्टर थे उनको भी हमने एक दफ़ा लिख लिया a प्लस बी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है a प्लस 8 a प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो है KL माइनस MN ये डिफरेंट फैक्टर आ गए, तो हम इनको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे रीअरेंज करेंगे, सेकंड टर्म को लास्ट टर्म पे ले जाएंगे और लास्ट टर्म को सेकंड टर्म पे ले आएंगे। KL प्लस KM माइनस NL माइनस MN, ठीक है स्टूडेंट। तो इनमें अब हमारे पास K कॉमन आ रहा है और इनमें हमारे पास N कॉमन आ रहा है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। K को कॉमन ले लिया और हमारे पास अंदर आ जाएगा K से कैंसिल हुआ और आ जाएगा L प्लस M, और इधर हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है माइनस N है दोनों तरफ,
तो हमारे पास फैक्टर बनेगा n से कैंसिल, l एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, और n अगेन कैंसिल हुआ तो l प्लस m फैक्टर बन जाएगा जो कि सेम है l प्लस m से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर को एक दफ़ा से लिख लेंगे कि m माइनस n, और ये जो दो सेम फैक्टर थे इनको भी एक दफ़ा लिख लेंगे l प्लस m। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया k माइनस n इंटू l प्लस m। ये हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट टू फैक्टर्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 5 और x, क्योंकि 5 दोनों से डिवाइड कर रहा है, और सेकंड फैक्टर में हमारे पास कॉमन आ रहा है 7 और y, क्योंकि 7 से भी डिवाइड कर रहा है और 35 से भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। 5 कॉमन आ गया और x दोनों तरफ है, तो x की मिनिमम पावर हमने कॉमन ले ली, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 5 25, x से कैंसिल 5z आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ हम कॉमन ले लेंगे माइनस 7y, तो माइनस 7y कैंसिल, x एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 7 5 35, और साथ में आ जाएगा y से कैंसिल और z आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर सेम आ गया, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आ जाएगा 5x माइनस 7y, ये जो कॉमन वाले फैक्टर थे इनको हमने कर दिया है कंबाइन, और साथ में हमने ये जो सेम फैक्टर थे इनको एक दफ़ा लिख लेना होता है, हमें पता है, तो x माइनस 5z। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 2a को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर b एज इट इज़ माइनस 2a 1 2a, माइनस है बाहर तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2ab आ जाएगा, 2a मल्टीप्लाई होकर माइनस 4। क्लियर है, तो अब हम स्टूडेंट देखेंगे यहाँ भी ab है, यहाँ भी ab है, तो हम इन फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, रिप्लेस करेंगे, a स्क्वायर b प्लस 2ab माइनस 2a माइनस 4। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? तो अब हम स्टूडेंट कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ab, क्योंकि मिनिमम पावर इसमें a है और इन दोनों में b है मिनिमम पावर, तो ab कॉमन आ गया, यहाँ पर a रह जाएगा और प्लस एज इट इज़ 2 आ जाएगा और ab कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है -2, क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, तो 2 से कैंसिल, a आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो a प्लस 2 आ गया, सेम फैक्टर आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को एक दफ़ा लिखेंगे ab और -2 को, और साथ में हम लिखेंगे जो सेम फैक्टर हैं उनको एक दफ़ा लिख लेंगे a प्लस 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इजी है, लेकिन इसमें हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा, जस्ट जो है इसको बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म्स सोल्व करना पड़ेगा। तो ये मिडल टर्म है, मिडल टर्म को हमने ब्रेक डाउन कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट टर्म होगी उसको हमने, जब थर्ड टर्म हो तो उनको हमने बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म से सोल्व करना है। अब थर्ड टर्म को हमने फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो 30 1 30। अभी हमें दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई किए 30 आए और प्लस माइनस किए 13 आए। तो फैक्टर मेरे माइंड में आ गए हैं, प्लस 10 आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, तो 10 और 3 दो फैक्टर ऐसे हैं जिनको प्लस माइनस करें 13 आएगा और मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, लेकिन इनके साथ स्टूडेंट वेरिएबल हमने वो लिखने हैं जो मिडल टर्म के साथ वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो 30 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, इनमें से कॉमन आ रहा है दोनों में x, तो x कॉमन आ गया, आ जाएगा x प्लस 10। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं तो आ जाएगा x प्लस 10, सेम आ गए फैक्टर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन फैक्टर है इनको हम करेंगे कंबाइन x प्लस 3, और साथ में ये जो सेम फैक्टर थे इनको एक दफ़ा लिख लेंगे x प्लस 10। कोई कन्फ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सेम इसी तरह है, बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म, तो हमारे पास -20 और 36 है। अभी हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई किए 36 आए और प्लस माइनस की -20 आ जाए। तो अगर हम लिख लें -18 और -2, -18 और -2, इनको हम प्लस माइनस करें तो 20 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए -18 -2। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो हमारे पास कॉमन आएगा x और x माइनस 18 आ जाएगा, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास -2, तो आ जाएगा x माइनस 18। ठीक है,
अब इनको क्या करेंगे, ये जो कॉमन है इनको हम कर देंगे कंबाइन, कॉमन को कंबाइन कर देंगे और साथ में हम ये जो सेम फैक्टर है इनको एक साथ एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 18 और x माइनस 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है सोल्व हुआ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या करेंगे, ये जो x है पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x को मल्टीप्लाई करवाया तो ax, बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, bx प्लस ab। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है a, लेकिन अब हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, सॉरी a कह रहा हूँ, x कॉमन आ जाएगा तो हम कॉमन ले लेंगे x। ठीक है, तो कॉमन x लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस a, और इधर हमारे पास कॉमन आ रहा है माइनस b को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस प्लस माइनस a, x माइनस a आ गया, सेम फैक्टर आ गए। तो हमारे पास जो है हम कॉमन फैक्टर्स को एक दफ़ा कंबाइन कर देंगे, x माइनस b और x माइनस a। जी स्टूडेंट, एक इजी ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं तो आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है। जी क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम करेंगे इनको बाय ब्रेकिंग मिडल फैक्टर, तो बिल्कुल ईजी है। अब हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस किए माइनस 19 आए, मल्टीप्लाई किए 60 आए प्लस का। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर मेरे माइंड में आ गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स माइनस 4x प्लस 60। अगर माइनस 4 को माइनस 15 में हम प्लस माइनस करें तो आ जाएगा माइनस 19, मल्टीप्लाई करें तो 15 4 जार 60। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है स्टूडेंट x, और आ जाएगा x माइनस 15, और इधर हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है माइनस 4, तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस प्लस माइनस माइनस 15 आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए, सेम फैक्टर हो गए, तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन फैक्टर है इनको कर देंगे कंबाइन, x माइनस 4 और साथ में x माइनस 15। ठीक है, तो ये इजी बाय ब्रेकिंग मिडल मेथड से सॉल्व हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय ब्रेकिंग मिडल फैक्टर मिडल टर्म। तो इसमें हमारे पास जो है हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई किए माइनस 15 आए और प्लस माइनस किए प्लस 2 आए। तो फैक्टर हमारे पास जो बनेंगे वो बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, यानी कि प्लस 5 और माइनस 3 को हम प्लस माइनस करें तो प्लस 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यही फैक्टर बनते थे। अब हम करेंगे इनमें से कॉमन, इनमें कॉमन आ रहा है x और इनमें आ रहा है माइनस 3, तो x को कॉमन रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5, और इनमें से हम कॉमन लेंगे माइनस 3 को तो आ जाएगा माइनस 3 कैंसिल, x माइनस माइनस प्लस 3 का टेबल पढ़ें 15 आ जाए, 3 5 जार 15, तो आ गया हमारे पास x माइनस 3 और साथ में आ जाएगा x प्लस 5। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमने स्टूडेंट तो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि इनको मल्टीप्लाई किए ये आ जाए हमारे पास 176 और प्लस माइनस किए आ जाए 5x। तो फैक्टर मेरे पास बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 11x माइनस 176। ठीक है, यही फैक्टर बनते थे, क्योंकि 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 176 और प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। तो इनमें कॉमन बन रहा है हमारे पास x, तो आ जाएगा x प्लस 16, इनमें कॉमन बन रहा है माइनस 11, तो माइनस 11 को 11 से कैंसिल, x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 का टेबल पढ़ो 176 आ जाए, तो 11 16 आर 176। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को और माइनस 11 जो कॉमन फैक्टर थे इनको कंबाइन कर देंगे, और ये जो सेम फैक्टर थे इनको एक दफ़ा से लिख देंगे x माइनस 16। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है x माइनस 11 x माइनस 16। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करवा के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म्स को ब्रेक करके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है बिल्कुल रिपीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है, इनमें पी एक्स स्क्वायर है, तो ये जो x है स्टूडेंट पहले हम ब्रैकेट के अंदर इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई।
पी एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू एक्स माइनस क्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, इनमें हमारे पास जो कॉमन बन रहा है वो बन रहा है p और x। तो p और x को कॉमन लिया, यहाँ जस्ट x रह जाएगा प्लस पी क्यू कैंसल, सॉरी पी एक्स कैंसल, q आ जाएगा x प्लस q। और इसमें हमारे पास कॉमन कोई नहीं बन रहा। जब कॉमन कोई ना हो तो हम -1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस माइनस प्लस q आ जाएगा। अब देखिए ये कॉमन फैक्टर सेम आ गए। तो अब क्या करेंगे, ये जो कॉमन फैक्टर थे इनको हम कर लेंगे कंबाइन px -1, और साथ में हम कर देंगे ये जो सेम फैक्टर थे इनको एक दफ़ा लिख देंगे x प्लस क्यू। इनको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम करेंगे मल्टीप्लाई अगेन से। तो अभी हमें चाहिए ये बाय ब्रेकिंग मिडल फैक्टर, तो हमें 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 60। अभी हमें मल्टीप्लाई किए दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई किए 60 आए और प्लस माइनस किए 19 आ जाए। तो सेम वही फैक्टर बनेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 3a स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 15a माइनस 4a प्लस 20। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 4 को तो 60 आ जाएगा। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, तो जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 3a, तो हमारे पास आ जाएगा 3a से कैंसिल और a आ जाएगा माइनस 3 5 15। इन दोनों में कॉमन आ रहा है जस्ट 4 -4 कॉमन आ गया, a आ जाएगा 4 का टेबल पढ़े 20 आ जाए माइनस 5 4 20। ठीक है, अब हमारे पास ये फैक्टर सेम आ गए हैं, तो कॉमन फैक्टर को हम एक साथ लिखेंगे और इन दोनों को एक दफ़ा लिख लिया। कॉमन फैक्टर है 3a - 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चाहे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, चाहे आप इस फैक्टर को पहले लिख लें या इसको लिख लें, कोई कन्फ्यूजन नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास सेम उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म्स। तो हमारे पास बनेगा 6p स्क्वायर एज इट इज़, 6p स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 6 2 12। तो हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको प्लस माइनस किए 1p आए और मल्टीप्लाई किए -12 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा फैक्टर प्लस 4p माइनस 3p, 4 3 12 और 4 में से 3 माइनस किया 1p आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। अब इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट 2p, क्योंकि 2 दोनों से डिवाइड कर रहा है और p भी डिवाइड कर रहा है। तो 2 का टेबल पड़े 6 आ जाए, 2 3 6 3p आ जाएगा प्लस 2 4 और p से कैंसिल। इन दोनों में हमारे पास कॉमन जो है जस्ट कुछ भी नहीं है, तो हम कॉमन ले सकते हैं -1। तो -1 को कॉमन लिया तो अंदर साइन जस्ट चेंज कर देंगे, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो कॉमन फैक्टर थे इनको एक दफ़ा लिख लेंगे 2p - 1, और ये जो सेम फैक्टर थे इनको भी एक दफ़ा लिख लेंगे 3p + 2। जब इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे बाय 3 टर्म्स हैं, तो इनको बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म्स से ही हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे a स्क्वायर एज इट इज़, तो फैक्टर बन जाएंगे 16a और साथ में -9a। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -144। तो 16a - 9a फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से अब हम देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास a, तो आ जाएगा a + 16। ठीक है, और इन दोनों में 9 कॉमन है, वेरिएबल कोई भी नहीं है दोनों में सेम, तो इसलिए हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 से कैंसिल और a आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 का टेबल पड़े 16 9 144, तो आ जाएगा a - 9। कॉमन्स को हमने कंबाइन कर दिया और साथ में a + 16 जो सेम फैक्टर थे उनको एक दफ़ा लिख लिया। तो हमारे पास जो फैक्टर बने वो बन गए a - 9 और a + 16। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। हमें चाहिए मल्टीप्लाई किए -72 आए और प्लस माइनस किए 1 आए, तो फैक्टर बन गए इजीली 8 9 72। तो 9 और 8 जो है हमारे पास फैक्टर बन गए। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 -72। ठीक है, तो इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x,
तो बन जाएगा x प्लस 9 और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है -8 तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 8 9 ज़ा 72। तो हमारे पास जो ये जो कॉमन फैक्टर थे इनको कर देंगे कंबाइन x माइनस 8 और ये जो सेम फैक्टर थे इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे x प्लस 9। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।